Hello बच्चों, let's read the question. The question says proton gradient is broken due to A. Movement of electrons across the membrane to stroma. B. Movement of electrons across the membrane to lumen. C. Movement of proton across the membrane to lumen. And D. Movement of proton across the membrane to stroma. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट होता है वो किस वजह से ब्रेक डाउन होता है। हमें चार ऑप्शन दिए, हम इन चार ऑप्शन में से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? अब ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि क्या डिस्क्राइब करती है, एटीपी की सिंथेसिस को। डिस्क्राइब्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, ये सिंथेसिस किस वजह से हो रही है? इट हैपन्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट। सिंथेसिस occurs due to development of proton gradient। अब प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन कहाँ बन रहा है? अब बिटवीन, ये प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द स्ट्रोमा एंड द ल्यूमेन रीजन। अब ये स्ट्रोमा और ल्यूमेन रीजन के अक्रॉस प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। प्रोटोन ग्रेडियंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। एक साइड पर ज्यादा H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरी साइड पर कम H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ल्यूमेन साइड पर H+ आयंस ज्यादा है और स्ट्रोमा साइड पर H+ आयंस कम है। तो अब ये जो बीच में मेम्ब्रेन देख रहे हैं हम, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं F0 कॉम्प्लेक्स ऑफ एटीपी सिंथेस। क्या है ये? F0 ऑफ एटीपी सिंथेस। अब ये जो F0 कॉम्प्लेक्स है, क्या होता है, अब इसके थ्रू ये जो प्रोटॉन्स हैं ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। तो प्रोटॉन्स अब कहाँ जाएंगे? फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा। अब प्रोटोन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कि अब ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट क्यों जरूरी है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। अब जो ये प्रोटोन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन हो रहा है, ये किस वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट इज ड्यू टू, ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो प्रोटोन ग्रेडियंट होता है वो किस वजह से ब्रेक डाउन होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं,
तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द ल्यूमेन, लेकिन जो प्रोटॉन की मूवमेंट है वो कहाँ से है, फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।